श्रीमात्रे नमः। त्रिपुरा रहस्य अध्याय 12। सृष्टि के यथार्थ का आभास संकल्प शक्ति के बल पर निर्भर है। दत्तात्रेय जी के वचनों को धैर्यपूर्वक सुन लेने पर भी परशुराम जी के मन में भ्रम बना रहा और उन्होंने पूछा, हे प्रभु, आपने अब तक जो भी इस ब्रह्मांड के बारे में कहा है वह सत्य है। फिर भी ऐसा क्यों है कि मुझे और अन्य बुद्धिमान और चतुर लोगों को भी यह संसार यथार्थ ही प्रतीत होता है? मैंने आपके कथनों को स्पष्ट सुना है, फिर भी मुझे यह संसार वास्तविक क्यों प्रतीत होता है? कृपया मुझे इसके असत्य होने का प्रमाण देकर मेरा भ्रम दूर करें। इस प्रकार आग्रह किए जाने पर महर्षि दत्तात्रेय इस भ्रम के कारण की व्याख्या करने लगे, जो संसार को सत्य मानने पर विवश करता है। हे राम, यह भ्रम अत्यंत प्राचीन है। वास्तव में यह और कुछ नहीं बल्कि गहरी जड़ें जमाई हुई अज्ञानता ही है, जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझने के का कारण बनती है। देखो कैसे सच्चे आत्म स्वरूप की उपेक्षा की गई है और इस स्थूल देह को आत्मा मान लिया गया है। जरा सोचो कि रक्त मांस और अस्थि से निर्मित इस अपवित्र शरीर की तुलना उस निर्दोष, निर्मल और शुद्ध चेतना से की जा रही है। केवल आदत के बल पर यह स्थूल शरीर भी शुद्ध निर्मल चेतना समझ लिया जाता है। इसी प्रकार यह जगत भी बार बार वास्तविक समझ लिया गया है। इसलिए अब ऐसा लगता है मानो यह वास्तव में ही सत्य है। इसका उपचार दृष्टिकोण में परिवर्तन करने में ही निहित है। संसार हर एक के लिए वैसा ही बन जाता है जैसा वह सोचने का आदी हो चुका है। योगी जन जिन वस्तुओं का निरंतर चिंतन करते हैं, अंततः वे वस्तुएं उनके लिए वास्तविक हो उठती हैं। मैं इस बात को एक प्राचीन और अद्भुत घटना द्वारा स्पष्ट करता हूँ। वंग देश में एक अत्यंत पवित्र नगर था जो बहुत सुंदर था। वहां कभी सुसेन नाम के एक अत्यंत बुद्धिमान और प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। महासेना नाम का उनका छोटा भाई उनका अत्यंत निष्ठावान और कर्तव्य परायण अनुचर था। राजा अपने राज्य का इतना अच्छा संचालन करते थे कि उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। एक बार राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। सभी वीर राजकुमार भारी सेना के साथ उस अश्व के पीछे चल पड़े। उनका अभियान सफलतापूर्वक चलता रहा जब तक कि वे इरावती नदी के तट पर ना पहुंच गए। विजय के उल्लास में वे लोग मार्ग में शांतिपूर्वक बैठे हुए महर्षि गण की अवहेलना करके उन्हें प्रणाम किए बिना ही आगे निकल गए। ऋषि के पुत्र ने अपने पिता का जब यह अपमान देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने उस यज्ञ के अश्व को पकड़ लिया और उसकी रक्षा करने वाले योद्धाओं से युद्ध करने लगा। उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया, परंतु वह ऋषि पुत्र उस अश्व सहित उनकी आंखों के सामने ही गंड नामक पर्वत में प्रविष्ट हो गया। पर्वत के भीतर उसका इस प्रकार लुप्त होना देखकर आक्रमणकारी सेना ने पर्वत पर हमला किया। तब वह ऋषि पुत्र एक विशाल सेना के साथ पुनः प्रकट हुआ और उसने युद्ध किया। आक्रमणकारियों को पराजित कर सुसेन की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। उसने सभी राजकुमारों सहित अनेक सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया और पुनः पर्वत के भीतर चला गया। जो थोड़े सैनिक बच गए थे उन्होंने राजा सुसेन के पास जाकर उसे समस्त घटनाक्रम सुनाया। यह सुनकर राजा सुसेन आश्चर्यचकित रह गए और अपने छोटे भाई से कहा, हे भाई, तुम शीघ्र ही गण ऋषि के आश्रम में जाओ। ध्यान रहे कि तपस्वी ऋषि महान शक्तिशाली होते हैं, देवता भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। इसलिए अत्यंत सावधानी से उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखना, ताकि यज्ञ का समय निकट आ रहा है और तुम्हें बंदी राजकुमारों और अश्व को सकुशल वापस लाने की अनुमति मिल जाए। ज्ञानी ऋषियों के सामने अभिमान सदा नष्ट होता है। यदि वे क्रोधित हो जाएं, तो संसार को भी भस्म कर सकते हैं। अतः पूर्ण श्रद्धा और विनम्रता से उनके पास जाओ, ताकि हमारा उद्देश्य पूरा हो सके। महासेन ने राजा की आज्ञा का पालन किया और तत्काल उस ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि महर्षि गण अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि के वश में आकर आत्मा में पूर्णता निमग्न एक शिलाखंड के समान शांत बैठे हुए हैं।
वह ऋषि अपने ही आत्म स्वरूप में निमग्न होकर ऐसे प्रतीत होते थे मानो विचारों की लहरों से रहित कोई शांत महासागर हो। महासेन ने तुरंत ही ऋषि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और फिर स्तुति करते हुए 3 दिन तक वहीं विनय पूर्वक खड़ा रहा। ऋषि पुत्र जो वहां नव आगंतुक की प्रतीक्षा कर रहा था, उसकी विनय पूर्ण श्रद्धा देखकर प्रसन्न हुआ और उसके पास जाकर बोला, तुमने मेरे पिता के प्रति जो सम्मान प्रकट किया है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? जो तुम चाहते हो मैं तुरंत ही पूरा करूंगा। मैं उस महान ऋषि गण का पुत्र हूँ जो एक अद्वितीय तपस्वी हैं। राजकुमार मेरी बात सुनो, यह समय मेरे पिता से वार्तालाप करने का नहीं है। वे इस समय निर्विकल्प समाधि में लीन हैं और 12 वर्ष बाद ही समाधि से बाहर आएंगे, जिनमें से 5 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और 7 वर्ष शेष हैं। अतः अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे पिता से क्या चाहते हो? मैं उसे तुम्हारे लिए अवश्य पूरा करूंगा। मुझे केवल एक उतावला युवक समझकर मेरे सामर्थ्य को कम मत समझना। तप में लगे योगियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। उसकी यह बात सुनकर बुद्धिमान महासेन ने विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, हे ऋषि पुत्र, यदि तुम मेरी इच्छा पूरी करना ही चाहते हो तो मुझे केवल तुम्हारे परम ज्ञानी पिता से थोड़ी बातचीत करनी है। जब वे समाधि से बाहर आ जाएं, कृपया इस कार्य में मेरी सहायता करें। यह सुनकर ऋषि पुत्र बोला, हे राजन, तुम्हारा यह आग्रह कठिन है, किंतु मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, इसलिए अब पीछे नहीं हट सकता। कृपया एक मुहूर्त प्रतीक्षा करें और मेरे योग सामर्थ्य को देखें। इस समय मेरे पिता पूर्ण समाधि में स्थित हैं। भला बाह्य प्रयत्नों से उन्हें कौन जगा सकता है? प्रतीक्षा करें, मैं अपने सूक्ष्म योग द्वारा उन्हें तत्काल समाधि से बाहर लाता हूँ। इतना कहकर ऋषिपुत्र वहीं बैठ गया। उसने अपनी इंद्रियां समेट ली और प्राण और अपान वायु को मिलाकर स्थिर किया। श्वास रोककर कुछ क्षण स्थिर बैठ गया। तत्पश्चात सूक्ष्म योग शक्ति से अपने पिता के मन में प्रवेश किया और उसे उत्तेजित किया और पुनः अपने शरीर में लौट आया। उसी क्षण महर्षि गण की समाधि भंग हो गई और उन्होंने अपने सामने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए महासेन को देखा। तत्काल उन्होंने अपने योग बल से संपूर्ण परिस्थिति का अनुमान लगा लिया। पूर्णतः शांत और प्रसन्न चित्त ऋषि ने अपने पुत्र को संकेत किया कि बस इस प्रकार की भूल पुनः मत करना। क्रोध से तपस्या नष्ट होती है, राजा ही योगियों की रक्षा करता है, इसलिए तपस्या का निर्विघ्न चलना संभव होता है। किसी भी यज्ञ में बाधा डालना निंदनीय कार्य है और सत्पुरुष इसे कभी भी स्वीकार नहीं करते। अब अच्छे बालक की भांति तुरंत ही घोड़े और राजकुमारों को लौटा दो। इसे शीघ्रता से करो, जिससे यज्ञ निर्धारित समय पर संपन्न हो सके। इस प्रकार पिता से निर्देश पाकर ऋषिपुत्र शीघ्र ही शांत हो गए और वह पर्वत के भीतर गए और घोड़े और राजकुमारों को बाहर लाकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें मुक्त कर दिया। महासेन ने घोड़े और राजकुमारों को नगर वापस भेज दिया। उसने इस अद्भुत घटना को देखकर आश्चर्य किया और ऋषि को प्रणाम करके अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे भगवान, कृपया मुझे बताएं कि घोड़े और राजकुमार पर्वत के भीतर कैसे छुपाए गए थे? तब महर्षि ने उत्तर दिया, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में मैं एक चक्रवर्ती सम्राट था, जिसका राज्य सागर तक विस्तृत था। एक दीर्घ काल के पश्चात ईश्वर की कृपा से मुझे एक आत्मज्ञान हुआ और मैंने संसार की वस्तुओं को अपने भीतर की चेतना की तुलना में तुच्छ समझकर संसार से विरक्त होकर राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया और वन में चला आया। मेरी पत्नी भी धर्म परायण थी, वह मेरे साथ आई। यहाँ हमने वर्षों तक घोर तपस्या की। एक बार मेरी पत्नी ने मुझे आलिंगन किया और जब मैं समाधि में था, तब यह बालक जन्मा। मुझे समाधि से बाहर लाकर यह नवजात बालक मुझे सौंपकर वो स्वर्ग सिधार गई। मैंने प्रेम पूर्वक इस पुत्र का पालन पोषण किया। जब यह बालक बड़ा हुआ, तब इसे ज्ञात हुआ कि मैं पूर्व में एक राजा था। यह भी राजा बनना चाहता था, अतः इसने मुझसे प्रार्थना की। मैंने इसे योग में दीक्षित किया। योगाभ्यास से इस बालक ने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली कि अपनी इच्छा शक्ति मात्र से इसने इस पर्वत के भीतर ही स्वयं का संसार रचा डाला। यहाँ यहाँ जहां तक अब शासन करता है, वह इसी स्थान पर तुम्हारे घोड़ों और राजकुमार रखे गए थे। अब तुम्हें इस पर्वत का रहस्य मैंने बता दिया है। यह सुनकर महासेन ने पुनः निवेदन किया, भगवान, मैंने बड़े ही कौतूहल के साथ इस पर्वत का अद्भुत वृतांत सुना है। मैं इसे देखना चाहता हूँ। क्या आप मेरी यह इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं? इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर महर्षि ने अपने पुत्र को आदेश दिया। तुरंत ही वह बालक वहां से चला गया। महासेन ने अपने पुत्र को आदेश दिया, तुरंत ही वह बालक वहां से चला गया। महासेन ने अपने पुत्र को आदेश दिया, तुरंत ही वह बालक वहां से चला गया।
पुत्र, इन्हें उस स्थान का भ्रमण कराओ और इनकी जिज्ञासा शांत करो। ऐसा कहकर ऋषि पुनः समाधि में लीन हो गए। तत्पश्चात उनका पुत्र राजा महासेन को लेकर वहां से चल पड़ा। ऋषि पुत्र सहज ही उस आश्रम के भीतर प्रवेश कर अदृश्य हो गया, किंतु महासेन उस पर्वत में प्रवेश न कर सका। अतः उसने ऋषि पुत्र को पुकारा। ऋषि पुत्र ने भी पर्वत के भीतर से राजा को आवाज लगाई। तत्पश्चात वह बाहर आकर राजा से बोला, हे राजन, इस पर्वत में प्रवेश करना तुम्हारे योग बल के लिए संभव नहीं है। तुम्हारे पास जो योग सामर्थ्य है उसके लिए यह अपर्याप्त है। फिर भी मेरे पिता का आदेश है कि मैं तुम्हें इसमें ले जाऊं, अतः तुम अपने स्थूल शरीर को इस झाड़ियों से ढके हुए गड्ढे में छोड़ दो। मेरे साथ अपने सूक्ष्म शरीर से पर्वत के भीतर चलो। यह सुनकर राजा यह नहीं कर पाया और उसने पूछा, हे मुनि, मुझे यह बताएं कि मैं अपने शरीर का त्याग कैसे करूं? यदि मैं बलपूर्वक ऐसा करूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर ऋषिपुत्र मुस्कुराए और बोले, राजन, लगता है तुम्हें योग के रहस्य से परिचय नहीं है। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। राजा ने अपनी आंखें बंद की। तब योग बल से ऋषिपुत्र ने राजा के सूक्ष्म शरीर को अपने अधिकार में लिया और स्थूल शरीर को उस गड्ढे में छोड़ दिया। फिर उसने अपने योग बल से ऋषिपुत्र राजा के उसी सूक्ष्म शरीर के साथ, जो पर्वत के भीतर की सृष्टि देखने के लिए उत्सुक था, पर्वत के भीतर प्रविष्ट हुआ। भीतर प्रवेश करने के बाद उसने सुप्त राजा की अंतः चेतना को स्वप्न देखने के लिए जगाया। तब राजा ने अपने आप को ऋषिपुत्र द्वारा विशाल निराकार आकाश में पकड़े हुए पाया। टिप्पणी: योग वशिष्ठ में अतिवाहिक शरीर, सूक्ष्म शरीर की विस्तृत व्याख्या की गई है। चारों ओर विशाल असीम आकाश को देखकर राजा घबरा गया और उसने ऋषिपुत्र से प्रार्थना की, हे मुनिवर, कृपया मुझे मत छोड़ देना, अन्यथा मैं इस अंतहीन आकाश में नष्ट हो जाऊंगा। राजा के भय को देखकर ऋषिपुत्र हंसा और बोला, राजन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम निश्चिंत रहो। अब निर्भय होकर चारों ओर दृष्टिपात करो और सब कुछ देखो। राजा ने साहस जुटाया और चारों ओर देखने लगा। उसने आकाश की ओर देखा, जो रात्रि के घने अंधकार से घिरा हुआ था और सितारों से चमक रहा था। वहां ऊपर जाकर उसने देखा, वह चंद्रलोक तक पहुंच गया और वहां अत्यधिक ठंड से जड़वत हो गया। ऋषिपुत्र द्वारा संरक्षित होकर वह सूर्यलोक तक गया। वहां सूर्य की किरणों से वह झुलसने लगा। फिर ऋषिपुत्र के संरक्षण में स्वस्थ होकर उसने देखा कि वह स्थान स्वर्ग के समान प्रतीत हो रहा है। तब ऋषिपुत्र के साथ वह हिमालय की चोटियों पर पहुंचा और वहां से उसने पूरे क्षेत्र के साथ पृथ्वी को देखा। अब उसे ऋषिपुत्र द्वारा अलौकिक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी, जिससे वह दूरस्थ प्रदेशों को स्पष्ट देख सकता था और अन्य लोगों को भी खोज लिया था। उसने उसने देखा कि दूर दूर के कुछ लोग अंधकार से घिरे हुए हैं। कहीं पृथ्वी सोने की बनी हुई है, कहीं महासागर हैं, द्वीप हैं, महाद्वीप हैं, जिनमें नदियां और पर्वत फैले हुए हैं। उसने इंद्र और देवताओं से युक्त स्वर्गलोक देखे, असुरों के लोक, मनुष्यों के संसार, राक्षसों के क्षेत्र और अन्य दिव्य प्राणियों के लोक देखे। उसने यह भी देखा कि ऋषिपुत्र योग शक्ति से स्वयं को विभाजित कर सत्यलोक में ब्रह्मा के रूप में, बैकुंठ रूप में विष्णु के रूप में और कैलाश में शिव के रूप में विराजित है। जबकि उसी समय वह अपने मूल स्वरूप में राजा बनकर वर्तमान संसार में शासन भी कर रहा है। यह सब देखकर राजा योगी की विलक्षण शक्ति पर आश्चर्यचकित रह गया। तब ऋषिपुत्र ने राजा से कहा, हे राजन, यहाँ के समय के अनुसार इस दर्शन यात्रा में केवल एक ही दिन व्यतीत हुआ है, जबकि तुम्हारे संसार के अनुसार 12,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब चलो मेरे पिता के पास लौटें। ऐसा कहकर ऋषिपुत्र ने राजा को उस पर्वत से बाहर लाकर पुनः इस बाहरी जगत में प्रवेश करा दिया। इस प्रकार त्रिपुरा रहस्य में गंध पर्वत में दर्शन यात्रा नामक 12वां अध्याय संपूर्ण होता है। श्री मात्रे नमः। श्री गुरु चरण अर्पणमस्तु।